हालांकि अल्पसंख्यक समुदाय के वोट रुक नहीं देते हैं नीतीश कुमार, वोट रुक नहीं देते हैं। ये सब गलत फहमी में मत रहिएगा, पुगालते में हम लोग नहीं है कि अब देते हैं, पहले नहीं देते थे। उपचुनाव के नतीजों के बाद सबकी नजर लगी हुई है 25 के चुनाव पर कि इसको कैसे जीता जाएगा। और जब जीतने की बात आती है तो नजर पड़ती है 18% मुस्लिम आबादी पर कि वो वोट बैंक किसका है। माई दरक गया बेलागंज में, माई दरक गया पूर्णिया में, माई दरक गया रुपौली में, तो अब आगे क्या होने वाला है, कैसे गाड़ी आगे बढ़ेगी। अगर माई टूट रहा है तो वो जा कहां रहा है, मुस्लिम वोटर किसके साथ जा रहा है। ललन सिंह तो कहते हैं कि जेडीयू को तो मुस्लिम वोट मिलता ही नहीं है। क्यों परेशान है, क्यों कन्फ्यूजन में है, क्यों भ्रम में है। साफ साफ कहते हैं किसी मुगालते में मत रहिए। जनता दल यूनाइटेड को मुसलमानों का वोट नहीं मिलता है। सुनिए ना क्या बोलते हैं ललन बाबू। लालू जी के, राबड़ी जी के राज में आज मदरसा के शिक्षकों को 7वें वेतन आयोग का पैसा मिलता है। 7वें भाई वेतन आयोग ने जो अनुशंसा किया वो पैसा मिलता है। हालांकि अल्पसंख्यक समुदाय के वोट रुक नहीं देते हैं नीतीश कुमार, वोट रुक नहीं देते हैं। ये सब गलत फहमी में मत रहिएगा, मुगालते में हम लोग नहीं है कि अब देते हैं, पहले नहीं देते थे। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग वोट नहीं देते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी का यह सोच है कि कोई वोट हमको दे या मत दे, हम बिहार के लोगों के लिए विकास के लिए प्रतिबद्ध है और इसलिए वो काम करते हैं। एक भाषण ललन सिंह कर रहे हैं तो दूसरा भाषण कर रहे हैं जमीयते उलेमा हिंद के अरशद मदनी साहब। क्या बोल रहे हैं कि कैसे चलेगा नीतीश कुमार जी। दो राहें पर आप क्यों हैं, एक रास्ता चुनिए। एक रास्ता आपको चुनना ही पड़ेगा, वरना सियासत नहीं होगी। मुसलमानों का विरोध आपसे होगा, मुसलमानों से दूरी आपकी बनेगी और मुसलमान जनता दल यूनाइटेड को वोट नहीं करेगा। आप क्यों मोदी सरकार को समर्थन कर रहे हैं, आप वक्फ बिल का संशोधन क्यों कर रहे हैं। पटना में रविवार को जो एक बड़ी बैठक हुई जमीयत की, ढेर सारे बातें हुई, स्थिति को साफ करने कहा गया है। एक चीज और साफ हुई, जो ये चर्चा थी कि नीतीश कुमार इस जमीयत की बैठक में जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो मदनी साहब ने खुद कहा कि हमने कोई न्योता उनको दिया ही नहीं था, और जब न्योता नहीं दिया तो आने का सवाल कहाँ पैदा होता है। लेकिन एक बात जरूर कही कि हमने जो कहा वो मैसेज सरकार तक चला गया है और फैसला नीतीश कुमार को करना है कि वो जमीयत की बात मानेंगे या भाजपा की बात मानेंगे या नरेंद्र मोदी की बात मानेंगे। एक फैसला उनको लेना ही पड़ेगा, तभी मुसलमान कुछ सोचेगा नीतीश कुमार के बारे में, वरना आगे जो होगा सो होगा। देखिए, काफ़ी लंबे अरसे से वक्फ संशोधन बिल को लेकर तरह तरह की चर्चा है। जेपीसी आने वाली थी, जेपीसी नहीं आई, कैंसिल हो गया है इन मौके पर प्रोग्राम पटना वाला। और ये जो संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है उसमें इस बिल को आना ही आना है और वहाँ पर एक फैसला जनता दल यूनाइटेड को करना है। पिछले दफ़ा ललन सिंह ने धुआंधार भाषण दिया था समर्थन में, लेकिन उसके बाद जो बवाल मचा पटना में, उसके बाद मामला को ठंडे बस्ते में डाला गया। लेकिन अब एक बार फिर से बोतल से जिन निकला है वक्फ संशोधन बिल का। अब तो एक फैसला लेना ही पड़ेगा। संसद में बिल आने वाला है। अरशद मदनी साहब धमका के गए हैं पटना से, खुद नीतीश के घर से धमका के गए हैं कि आप एक फैसला करिए। संसद में अमित शाह गरजेंगे कि ये बिल कितना जरूरी है इस देश के लिए। वहाँ पर ललन बाबू अब क्या बोलेंगे, मतलब कि अमित शाह के भाषण और अरशद मदनी के भाषण के बीच क्या कोई रास्ता ललन सिंह निकालेंगे या एक ही रास्ता निकलेगा, आर का या पार का। इस पर सब लोगों की नज़र है कि जनता दल यूनाइटेड पार्लियामेंट में वक्फ संशोधन बिल को लेकर अपना अप्रोच क्या रखता है।
लेकिन ललन सिंह ने जो कल भाषण दिया, जो आप सुन चुके हैं कि जेडीयू को तो मिलता नहीं मुसलमानों का वोट, तो कहाँ इस सब चक्कर में पड़े हुए हैं। लेकिन नीतीश कुमार हर वर्ग के लिए काम करता है, मुसलमानों के लिए भी काम कर रहा है ये सरकार। साथ साथ ये भी जोड़ दिया उन्होंने। मतलब एक घालमेल वाली स्थिति आज के तारीख में है, और इसी घालमेल को अरशद मदनी साहब क्लियर करना चाहते थे कि आप एक लाइन को खींच दीजिए, ड्रॉ कीजिए एक लाइन कि जनता दल यूनाइटेड वक्फ संशोधन बिल के साथ है या नहीं है। जमीयते उलेमाए हिंद जिस इशू को उठा रहा है, जिन मुद्दों को उठा रहा है, उस मुद्दे के साथ जनता दल यूनाइटेड है या नहीं है। तो ये एक धमकी वाली भाषा भी उन्होंने दी कि अगर आप क्लियर नहीं करते हैं तो मुसलमान अपना रास्ता खुद तय कर लेंगे। देखिए अभी बाय इलेक्शन हुआ है, रिजल्ट आया है, 4 की 4 सीट एनडीए जीत गई है। मनोबल बढ़ा हुआ है, हौसला बढ़ा हुआ है। और प्रशांत किशोर के जो उम्मीदवार थे मोहम्मद अमजद, जिस तरह से उनको 18-19 हज़ार वोट मिला है बेलागंज में मुसलमानों का, उससे हौसला और बुलंद हुआ है एनडीए का कि चलिए अगर हमको नहीं मिल रहा है तो फिर जनता दल आरजेडी को भी नहीं मिल रहा है, किसी तीसरे को मिल रहा है तो क्या दिक्कत है, फायदा तो हम ही को हो रहा है। तो ये जो बार बार आरोप लग रहा था कि प्रशांत किशोर भाजपा की बी टीम है, चिराग मॉडल पार्ट 2 है, इस पर एक मोहर लगती हुई इस उपचुनाव के नतीजे में दिखती है। अगर मुसलमानों का वोट बटा है तो वो प्रशांत किशोर को भी गया है। जनता दल यूनाइटेड को मिला, जो मिला हो सो मिला हो, लेकिन बड़ी संख्या में बेलागंज में मुसलमानों ने प्रशांत किशोर की पार्टी को वोट किया है। तो मतलब साफ है, इशारा साफ है कि आगे होने क्या वाला है। क्या प्रशांत किशोर मॉडल को और मजबूत किया जाएगा, या प्रशांत किशोर जो खुद कहते हैं कि हम तो 10% वोट ले आए, 10 दिन की पार्टी अगर 10% वोट ले आती है तो 25 में हम क्या करने वाले हैं, इसका अनुमान आप लगा लीजिए। तो प्रशांत किशोर तो अपनी लाइन क्लियर कर रहे हैं, लेकिन एनडीए के नेता ये साफ साफ समझ रहे हैं, सोच रहे हैं और इस फैसले पर पहुंच रहे हैं कि अगर मुसलमान वोट हमको नहीं भी मिल रहा है तो बहुत नुकसान वाली स्थिति नहीं है। वो नुकसान जो हो रहा है वो राष्ट्रीय जनता दल को हो रहा है, तेजस्वी यादव और लालू यादव को हो रहा है, कांग्रेस को हो रहा है। हमको तो कोई नुकसान हो नहीं रहा है, हमको तो फायदा हो रहा है। हम बेलागंज की सीट जीत गए तो हम क्यों परेशानी में आए और किसी के धमकी से हम क्यों डरें। लेकिन एक जो सेकुलर छवि है नीतीश कुमार की, जिसको वो बनाए रखना चाहते हैं, बस वही एक बिंदु है, वही एक पॉइंट है जिस पर कंप्रोमाइज़ हो सकता है। नीतीश कुमार कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, नहीं तो कोई वजह नहीं है। चुनावी गणित के हिसाब से कोई वजह नहीं है कि जमीयते उलेमा हिंद के धमकी के सामने झुका जाए या कोई एक क्लियर कट लाइन वक्फ संशोधन बिल पर लिया जाए। एक जो सेकुलर इमेज वाली छवि है, बस उसी को प्रोटेक्ट करना है, उसके लिए कोई रास्ता निकालने की कोशिश होगी। अब क्या कह रहे हैं मदनी साहब कि हमने तो नीतीश कुमार को बुलाया ही नहीं है, क्यों आएंगे। तो ये बीच का रास्ता निकाला गया, यह सही बात यही थी, ये तो मदनी साहब और नीतीश कुमार ही बताएंगे। लेकिन फिलहाल ये मामला ठंडा नहीं होने वाला है, क्योंकि जैसे ही संसद में वक्फ संशोधन बिल आएगा ये आग लगेगी और बहुत सारे नेताओं को ये क्लियर करना पड़ेगा कि आप किस साइड हैं, वक्फ संशोधन बिल के साथ हैं या इसके विरोध में। एक लाइन खींचनी ही पड़ेगी और जनता दल यूनाइटेड उस समय एक बड़े फैसले लेने के लिए मजबूर होगा कि उसकी जहन में क्या है, उसकी राय क्या है, और मुसलमानों वोट के लिए और मुसलमानों के हित के लिए जनता दल यूनाइटेड क्या सोचता है और आगे क्या करने वाला है। ललन सिंह ने क्या कहा कि हमको वोट नहीं मिलता है, फिर भी मुसलमानों के लिए नीतीश सरकार बहुत सारा काम कर रही है। तो क्या इस तरह का एक फार्मूला निकाला जाएगा कि ठीक है हम आपका काम करते रहेंगे, लेकिन एक लाइन जो खींचनी है वो हम अपनी हिसाब से खींच लेंगे। तो क्या मदनी साहब इसके लिए तैयार होंगे। रविवार को जो तकरीर उन्होंने की उसमें तो साफ है कि एक क्लियर कट लाइन आपको लेना है,
कोई बट किंतु परंतु वाली बात नहीं है। साफ साफ हमको बताइए कि आप करना क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं। कई दफ़ा ये बात हुई है लेकिन कोई फैसला निकलता नहीं है, बात को टाल दिया जाता है। तो टालने से अब काम नहीं चलेगा, एक फैसला लेना है जनता दल यूनाइटेड को और बहुत जल्द ये फैसला उनको लेना पड़ेगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।